मालती ने आज जैसे ही घर में प्रवेश किया उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। लगता था उसकी आंखें झलक पड़ेंगी। उसकी छोटी बच्ची 3 साल की उसके साथ थी। उसने आते ही रोज़ की भांति अपना काम शुरू कर दिया। बाल चपलता अनुसार बच्ची ने यहाँ वहाँ घूमना प्रारंभ कर दिया। मालती को भली भांति पता है मुझे पसंद नहीं कि बच्चा उल्टी सीधी शैतानी करे। एक बार उसे सेंटर टेबल पर बॉल पेन पड़ा हुआ मिल गया। उसने पेन सोफे पर चला दिया। उसने पेन की सारी स्याही सोफे को रंगने में खर्च कर दी। जब मैंने देखा तो गुस्से में अपने बाल नोच लिए। मन तो कर रहा था उस बच्ची को थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन उसकी उम्र मुझे आज्ञा नहीं दे रही थी। अतः सारा क्रोध उसकी माँ पर ही निकला। सोफ़ा तो वैसे ही रहा, लेकिन मेरा क्रोध शांत हो गया। अगले महीने सोफ़ा साफ कराना पड़ा। अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़े सोफ़ा साफ कराने में। उस बच्ची को देखकर फिर मेरे घाव हरे हो गए। मैंने तीव्र आवाज़ में पूछा, आज फिर अनुष्का को ले आई? लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो थोड़ा आवाज़ में चिड़चिड़ापन आ गया। मैंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन फिर वह चुप्पी। मैं उसके पास गई और बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि वह रो रही है। मैंने उससे हाथ पकड़कर बैठाया और रोने का कारण जानने के प्रयास किया, लेकिन जब आंसुओं की बाढ़ आती है तो आवाज़ गले में अटक जाती है। आंसू भी बेशर्म जितना रोको उतना ही शोर करते हैं। पता था खाना बनाने में देर हो जाएगी, लेकिन आज मेरी छुट्टी थी, अतः मैंने कहा, खाना बाद में बना लेना, पहले तसल्ली से बात बता। मैंने प्यार से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। अब रुलाई सिसकियों से बदल चुकी थी। शांत होकर बोली, दीदी सब कुछ लुट गया है। इसके बाप ने एक मुस्लिम औरत से शादी कर ली है। अभी तक मुंह से कहता था, मैं सोचती थी कि मुझे डरा रहा है। ऑटो रिक्शा चलाता है, ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन घर में पैसे नहीं देता, इसीलिए घरों में खाना बनाने का काम 2 साल से कर रही हूँ। 1.5 साल से रात को घर में भी नहीं आता। बच्ची को अकेले संभालती हूँ। पिता है नहीं, बच्ची को माँ के पास छोड़कर आती हूँ। पहले वो भी कभी कभी दिन में घर पर आ जाता था, लेकिन उसने आज फ़ोन पर बोल दिया, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैंने तुरंत ढांढस बांधते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बिना तलाक लिए किसी को भी शादी करने का अधिकार नहीं है। इसको अदालत में खींच, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। दीदी केस करा देंगी, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? एक बहन है, वो भी घरों में झाड़ू पोछा करती है। एक भाई है, वो भी मजदूरी करता है, उसके भी अपने बाल बच्चे हैं। माना आपने पैसा भी लगा दिया, लेकिन कचहरी के चक्कर तो मुझे ही काटने पड़ेंगे। 6 घरों का काम, अपने घर का काम, बच्चों को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाती हूँ। जब भी बच्ची से मिलती हूँ बस झिझकती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। बच्ची मुझसे डरने लगी है। इस बच्ची की किस्मत में ना बाप का प्यार है ना माँ का। माँ बाप जिंदा होते हुए भी बच्ची लावारिस सी हो गई है, कहकर उसकी आंखें फिर छलक आई। इससे अच्छा तो दीदी जितना समय और पैसा मुकदमे में लगेगा उतने में तो मैं अपनी बच्ची को पाल लूँगी। ये कोर्ट कचहरी भी ऐसी ही है। पढ़ने सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके चक्कर काटते हैं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। काले कोट वाले केस को ज़्यादा से ज़्यादा खींचते हैं। तो फिर तुम क्या करोगे मालती? मैंने तुरंत प्रश्न दागा। दीदी, मैंने 10वीं का फॉर्म भर दिया है। मैंने 9वीं पास की है। 9वीं पास करते ही 14 साल की उम्र में मेरी माँ ने शादी कर दी थी। अब मैं 24 साल की हूँ। सुना है 10वीं पास करके आंगनवाड़ी में नौकरी मिल जाती है। खाना बनाकर मालती चली गई थी, लेकिन अब मेरी आंखों में पानी था और मस्तिष्क में मालती के शब्दों का कोलाहल। मुझे भी अपने पति से लड़ते हुए 12 साल बीत गए थे। अदालती कार्रवाई में जो पैसा खर्च किया है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो मेरा ही लग रहा है। हर महीने डेट लग जाती है, अधिकतर डेट पर वो आता ही नहीं है। मेरा ही दिन खराब हो जाता है। कहने को झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने के लिए मेड लगी हुई है, लेकिन शांति एक पल भी नहीं। ऑफिस जाती हूँ तो स्कूल के साथ दोनों बच्चों को क्रैंच में छोड़ना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम लेती हूँ तो ऑफिस ही चलता रहता है। घर से अधिक खुश बच्चे क्रैंच में रहते हैं। वहाँ बच्चों के साथ खेलने को तो मिल जाता है। घर में तो मैं बच्चों को चुप ही कराती रहती हूँ। तनावग्रस्त रहने के कारण मैं भी बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाती जिसके वो अधिकारी हैं।
मालती और मेरी स्थिति समान ही है। ना मैं उसे सज़ा दिला पा रही हूँ, ना मैं अपने पति को सज़ा दिला पा रही हूँ। वास्तविकता तो यह है, सज़ा औरत और उसके बच्चे ही भुगत रहे हैं। वकील पैसे कमा रहे हैं। 2 हाथों का काम जब एक हाथ को करना पड़ता है तो शरीर को अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। यदि एक हाथ ही पर्याप्त होता तो ईश्वर 2 हाथ ही क्यों देता। इस आधुनिकता से भूत ने लिव इन रिलेशनशिप ने नैतिक स्त्री पुरुष का जीवन बर्बाद कर दिया है। अनैतिक अय्याशी कर रहे हैं और नैतिक कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट केवल अनैतिक व्यक्ति को आर्थिक दंड देता है। जो मानसिक कष्ट पीड़ित या पीड़िता को मिलता है उसका कोई उपचार नहीं उसके पास। पहले तो दूसरी शादी सिद्ध करनी मुश्किल, अवैध संबंध से उत्पन्न बच्चे को सिद्ध करने के लिए डीएनए टेस्ट, अन्यथा पुरुष तो यह कह देता है कि मैंने तो सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए बच्चे को अपना नाम दे रखा है, अन्यथा इससे मेरी कोई संबंध नहीं। हम केवल मित्र हैं और सिद्ध होने के बाद भी बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी में पूर्ण अधिकार। आधुनिकता संस्कृति के गाल पर करारा तमाचा है और हम अति आधुनिक होने पर गर्व कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।